वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग 12th क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द लाइन नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी इज़ फ्रॉम, जिसमें जॉन डन कह रहे थे नॉट इन द होप, ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूँ, द वर्ल्ड कैन शो फीटर लव फॉर मी, कि दुनिया में मुझे तुमसे ज़्यादा कहीं प्यार मिलेगा। तो ये लाइन किससे लिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। ओके, इसका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दैट द लवस्ट मी एज द सेस्ट इज फ्रॉम, this line is also taken from sweetest love I do not go, so D is the right answer, 2 का D। Question number 3, John Donne is going to dash leaving his wife behind, अपनी पत्नी को छोड़कर जॉन डन कहाँ जा रहे थे? तो वो जा रहे थे जर्मनी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट द डेथ, कौन ऐसे कवि थे जो मौत को खुशीपूर्वक एक्सेप्ट करना चाहते थे? तो उनका जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जॉन डन, क्योंकि स्वीटेस्ट लव तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर में हम जॉन डन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा जॉन डन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डन सोचते हैं कि क्या निश्चित है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जो आया है उसे मरना तो तय है। वन डे एवरी पर्सन विल टू डाई, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, डेथ होगा। जॉन डन सोचते हैं कि मौत तो निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय किन के द्वारा लिखा गया है? तो आप जानते हैं कि ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट, ये अदर चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है कि जो आग जब लाल हो जाता है तो उसके आग को अपीयर करता है, तो उसके निर्दयता को अपीयर करता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ये फायर हिम से क्वेश्चन आ गया। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, जॉन डन दूर जाना चाहते थे और बिकॉज वो थके नहीं थे। किससे नहीं थके थे? तो अपने बिलवड से नहीं थके थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपनी प्रेमिका से वो थके नहीं थे। जॉन डन कहते हैं कि मैं इसीलिए नहीं दूर जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे ऊब गया हूँ, मेरी यात्रा जो होगी वो बड़ा तेज होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जॉन डन इज अ डैश पोएट, जॉन डन किस देश के कवि थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रिटिश पोएट थे। मैंने आपको बताया था जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था, तो वो एक ब्रिटिश पोएट थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, किन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था बिना डिग्री प्राप्त किए ही? तो जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एंटी कैथोलिक मूवमेंट चल रहा था और जिसके कारण जॉन डन को बिना डिग्री प्राप्त किए ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, सेटायर्स एंड एल्गीज एंड सरमोन्स। तो मैंने आपको बताया था कि जॉन डन सोनेट के लिए, सॉन्ग्स के लिए, सेटायर्स के लिए, एल्गीज के लिए और सरमोन्स के लिए जाने जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हुज साइंस आर लाइक अ विंड इन द हाई सीज, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हुज टीयर्स लाइक रेन, किन के आंसू वर्षा की तरह बह रहे थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिज वाइफ, मतलब जॉन डन की जो पत्नी थी ना, वो फूट फूट कर रो रही थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन ऐसा बोल रहे थे कि इनकी यात्रा जो थी वो सूर्य से भी तेज होने वाली थी? इसका जो राइट आंसर होगा जॉन डन। जॉन डन कहते हैं अपनी पत्नी से कि मेरी यात्रा जो होगी वो सूर्य से भी तेज होगी। सूर्य तो शाम में ढलता है और सुबह में उसका उदय होता है, मतलब शाम में वो जाता है तो सुबह में आता है, लेकिन मेरी यात्रा जो होगी वो सूर्य से भी तेज होगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जॉन डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज जॉन डन विश, जॉन डन क्या विश करते हैं? नथिंग विश। इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, माई लाइफ ब्लड डॉट डिके इज फ्रॉम। ये जो लाइन कभी बोले थे कि यदि तुम ऐसे रोओगी तो मेरे शरीर का जो रक्त है वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये लाइन स्वीटेस्ट लव से लिया गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जॉन डन इज गोइंग टू लीव बिहाइंड हिज डैश वाइल गोइंग टू हिज अननोन जर्नी। जब वो अननोन यात्रा पे जा रहे थे तो किसे छोड़ के जा रहे थे? अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहे थे ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जॉन डन वाज बोर्न इन। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा, जॉन डन का जन्म 1572, सी इज द राइट आंसर, 1572 में हुआ था। जॉन डन डाइड इन। जॉन डन का निधन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 1631, 1631 में जॉन डन इस दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।